सबसे पहले हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं नमस्कार करता हूँ। और हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरी दुनिया के शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे शिक्षकों को मैं शुभकामना देता हूँ और उनसे मेरा जो रिक्वेस्ट होगा, उनसे जो मेरा अनुरोध होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भरसक प्रयास करेंगे। पूरे संसार में जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना आज करूंगा। हम शिक्षक हैं। आज समाज में क्या हो रहा है? औरतों पर अत्याचार की भी सीमा टूट चुकी है। हम तो अत्याचार की परिभाषा को ही बदलने वाले हैं। अब यह अत्याचार भी नहीं है, इसको जघन्य अपराध भी कहना कम पड़ जाएगा। इसे अगर हम पाप भी बोले तो भी शायद पूरा नहीं होगा। आज हम शिक्षकों पर एक बहुत बड़ा दायित्व हमारे कंधे पे आ चुका है। बच्चों को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट्स बनाने की जो आपकी जिद है मेरे दोस्त, पूरे संसार के शिक्षक, मैं कहता हूं उस पर पूर्ण विराम लगा लीजिए। जहां पर आप कॉमा नहीं लगाइए, फुल स्टॉप दे दीजिए। मत बनाइए किसी स्टूडेंट को इंजीनियर, किसी भी स्टूडेंट को डॉक्टर नहीं बनाइए। उसे प्रोफेसर बना के क्या करोगे? वैज्ञानिक बनाकर ही क्या हासिल कर लोगे अगर उसके अंदर मानवता का पाठ ही आपने नहीं दिया? आज हम शिक्षकों के ऊपर जो एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक बोझ सा लगता है कि अब कानून कुछ नहीं कर सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई बच भी नहीं सकता। लेकिन सारी दुनिया से मेरा ये सवाल है कि क्या कोई सजा काफी है ऐसे दरिंदों के लिए? किस तरह की सजा आप दे सकते हैं? क्या ये सजा औरतों पर किए हुए जुल्म देने वाले के लिए पूरा था या पूरा है? नहीं, वो पल जिस पर वो चंद मिनट्स ऐसी औरतें जो अपने वक्त को बिताती है, किसी ने कल्पना भी की है किस तरह के हालात से वो गुजरते हैं? हम लोग सहानुभूति के दो शब्द बोल देते हैं, 2-4 दिन रोड पर, सड़क पर बैनर ले लेके हड़ताल कर लेते हैं, लेकिन क्या मिलता है? दरिंदों को उनकी सजा भी मिलती है, लेकिन क्या उस मां को उसका औलाद मिलेगा? क्या वो औरत
क्या वो लड़की फिर से हमारे बीच आएगी? नहीं, हम कुछ भी सजा उसे दे दें, सजा देने से क्या होता है? आप कुछ भी कर लें, ये इसका हल नहीं है। तो फिर कहां है? कहां ढूंढें इस समस्या का समाधान? पूरे संसार के शिक्षकगण, मेरे भाई, मेरी बहनें, हम इसे बदल सकते हैं। हम बच्चों को मॉरल ज्ञान नहीं दे रहे हैं शायद। इस कॉम्पिटिटिव माहौल में हम उन्हें सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ही पढ़ाते रहते हैं। उनको इसकी शिक्षा कभी हमने दी ही नहीं कि हमें औरतों का किस तरह से सम्मान करना चाहिए। उन्हें कभी हमने ये नहीं बताया कि जिस घर में औरत का इज्जत नहीं होता, वो घर बर्बाद होगा ही। जिस देश में नारी पर सम्मान की निगाहें नहीं होगी, वो देश का क्या होगा? ये शिक्षा दे सकते हैं हम, और तभी हम इस बदलते और बिगड़ते माहौल को कब्जा में कर सकते हैं। कोई भी कानून में इतनी ताकत नहीं है कि हम दरिंदों को इंसान बना दें, लेकिन हम शिक्षकों में वो ताकत है कि हम इंसान को इंसान बनने की शिक्षा देकर उसे दरिंदगी के पाठ से बचाए रखें, उसे दरिंदगी के रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं, उसे हम शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें बतला सकते हैं कि दरिंदगी क्या होती है, हमें इससे नफरत क्यों करना चाहिए। नारी का सम्मान करना सीखो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आज के दिन उनसे गिफ्ट मांगता हूं। मेरे पढ़ाए हुए गुरु दक्षिणा क्या दोगे? आज तक जो शिक्षा हमने आप सबों को दी, उसके एवज में हमें आप क्या देंगे? एकलव्य से अंगूठा मांगा गया था। मैं अंगूठा नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ आपसे एक वचन लूंगा। मुझे दो वो वचन। कभी भी किसी भी नारी पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना। किसी भी नारी पर अत्याचार होते हुए देखकर अपने अंदर के लहू को बाहर निकाल देना। इस तरह का जहां भी अन्याय होता होगा, ना धर्म देखना, ना जाति देखना, ना देश देखना, तुम्हारा एक ही धर्म होगा, एक ही कर्तव्य होगा, नारी की सुरक्षा।